नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं बिज़तक। आज हम बात करेंगे पैसों से जुड़ी। पैसा कमाने के लिए मेहनत ज़रूरी होती है। ये फॉर्मूला शेयर बाज़ार पर भी लागू होता है। बाज़ार में पैसा कमाने के लिए अच्छी कंपनी का चयन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। शेयर बाज़ार में हज़ारों कंपनियां लिस्टेड हैं। ऐसे में ऐसा नहीं है कि सभी कंपनियां अच्छी हैं या अच्छा कारोबार कर रही हैं। अच्छी कंपनी चुनने के लिए रिसर्च करनी होती है, तभी बाजार से मल्टी बैगर रिटर्न कमाया जा सकता है। आज हम आपको अच्छा शेयर कैसे चुना जा सकता है, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। किस कंपनी में निवेश से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाजार में निवेश से पहले सही सेक्टर की पहचान करना सबसे जरूरी होता है। उसी सेक्टर की कंपनी को निवेश के लिए चुने जिस सेक्टर में ग्रोथ की संभावना दिखाई दे रही हो। इसे हम आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आज के दौर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स काफी मार्केट में चलन में हैं, उनका सेगमेंट नया है। और इसी तरह अगर आप देखें तो ईवी को नए ज़माने की कार भी आज के टाइम में माना जा सकता है। आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नए ज़माने की कार है। ऐसे में आप ईवी से जुड़ी जो कंपनियां हैं या बैटरी बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको चुन सकते हैं निवेश करने के लिहाज से। वहीं अगर आप डीवीडी या फिर टेप रिकॉर्डर बनाने वाली किसी कंपनी को चुनते हैं तो ये फैसला शायद नुकसानदेह हो सकता है। तो यानी आपको इनसे बचना चाहिए, क्योंकि इनका कारोबार अब लगभग खत्म हो चुका है। यहां आप ऐसी कंपनी चुन सकते हैं जिनमें हमेशा ग्रोथ की संभावना बनी रहती है, जैसे एफएमसीजी कंपनियां होती हैं। किसी भी शेयर में निवेश से पहले कंपनी के कारोबार को समझना बहुत जरूरी होता है। कंपनी किस तरह से प्रोडक्ट बनाती है, कैसे मुनाफा होता है, अभी मुनाफा नहीं है तो आगे कैसे मुनाफा होगा, आपके पास पैसे या कंपनी के पास पैसे कैसे आएंगे, ये जरूरी है ध्यान देने के लिए। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसकी जानकारी किसी भी शेयर में पैसे लगाने से पहले आपको होनी ही चाहिए। जब कंपनी का कारोबार मजबूत होता है तभी वो निवेशकों को भी पैसा बनाकर दे सकती है। कंपनी का कारोबार ही नहीं बढ़ेगा तो शेयर का भाव भी नहीं बढ़ेगा। अब आपने अगर ग्रोथ वाले सेक्टर की कंपनी को चुन लिया है, उसके कारोबार को भी समझ लिया है, तो इसके बाद भी कुछ पहलू ऐसे रह जाते हैं जिनकी जानकारी आपको होना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे कि कंपनी की वित्तीय हालत कैसी है। कंपनी की वित्तीय हालत पर गौर करना काफी जरूरी होता है। इसके अलावा कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो जरूर देख लेना चाहिए। साथ ही बैलेंस शीट में कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, यह भी देखना जरूरी है। अगर लायबिलिटी कम है तो इसे अच्छा माना जा सकता है। वहीं अगर कैश फ्लो अच्छा है तो इससे कंपनी को रोजमर्रा के खर्च पूरे करने में कोई दिक्कत नहीं आती, यानी ये भी एक अच्छी बात है। कैश फ्लो तभी अच्छा होता है जब कंपनी का कारोबार फायदेमंद होता है। कंपनी की फिक्स्ड असेट पर भी जरूर गौर करना चाहिए। फिक्स्ड असेट की वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। इससे कंपनी की सेहत के लिए आप अच्छा और मजबूत मान सकते हैं। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, इस पर अगर आप गौर करें तो बेहतर रहेगा। ईपीएस का मतलब अगर आप नहीं समझे तो बता दूं। ईपीएस मतलब मुनाफे का हिस्सा एक शेयर पर कितना है, कितना मिलेगा, ये आपको देखना चाहिए। ध्यान रहे, ईपीएस तभी ज्यादा हो सकता है जब मुनाफा अच्छा हो। प्राइस अर्निंग रेशो, इससे पता चलता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। यानी पीई रेशियो से ही वैल्यूशन का पता चलता है। पीई रेशियो निकालने के लिए शेयर की मार्केट वैल्यू को ईपीएस से भाग कर देना चाहिए। उसके बाद आपको सही अंदाजा लग पाएगा। पीई रेशियो तभी निकाला जा सकता है जब कंपनी मुनाफे में हो, इसलिए ये बात जरूर ध्यान रखें। अगर कोई कंपनी नुकसान में है तो उसका पीई रेशियो नहीं निकालते हैं। इसके अलावा कंपनी का कर्ज कितना है, इस पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। ज्यादा कर्ज से कंपनी की लागत बढ़ जाती है और मुनाफे पर भी असर आता है, क्योंकि जितना ज्यादा कर्ज, ब्याज भी उतना ज्यादा चुकाना होता है। और सबसे आखिर में कंपनी की मैनेजमेंट की जानकारी होना भी काफी जरूरी है। मैनेजमेंट अच्छा होगा तभी शेयर होल्डर्स को फायदा पहुंच सकता है। मैनेजमेंट अनुभवी होगा तो कंपनी के कारोबार को आगे ले जा सकता है। मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो कंपनी के मुनाफे को शेयर होल्डर में नहीं बांटेगी कंपनी, और आपका फायदा कराने की कोशिश में नहीं रहेगी कंपनी, और जाहिर है आपको फिर नुकसान होगा। तो अगर आप किसी कंपनी में निवेश करने का मन बना रहे हैं
तो इन कुछ बातों को ज़रूर ध्यान रखें, उन पर गौर फरमाएं। अगर इन बातों पर आप ध्यान रखेंगे तो नुकसान की गुंजाइश कम हो जाएगी और मुनाफे की संभावना बढ़ जाएगी। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आए। नमस्कार।